नमस्कार। दशहरे पर बहुत शुभकामनाएं। हजारों सालों से हम पूरे हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाते आ रहे हैं, जो कि भारतीय संस्कृति और मान्यताओं का एक विशिष्ट पर्व है। विजयादशमी के दिन होता है और विजय का प्रतीक है। अच्छाई की विजय बुराई पर, सत्य की असत्य पर, सहजता की घमंड पर, प्रेम की आधिपत्य पर और राजधर्म की सत्ता लोलुपता पर। इस पर्व से जुड़ी कहानी चाहे माँ दुर्गा द्वारा दुष्ट महिषासुर के वध की हो या भगवान राम द्वारा राक्षस राज रावण के अंत की, दोनों में ही अगर देखें तो असत्य और अनुचित का अंत हुआ है, वो परास्त हुआ है, नष्ट हुआ है। श्री राम को नरोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। उनकी जीवन गाथा कर्तव्यनिष्ठा, वचनबद्धता, वीरता, सहजता और संपूर्ण प्राणिमात्र और सृष्टि के बीच स्नेह और सामंजस्य स्थापित करने वाली संस्कृति का प्रतीक है। हजारों वर्ष बाद हम आज भी राम राज्य की परिकल्पना मात्र से आनंदित हो जाते हैं। हमारे पूर्वज भी होते थे, क्यों ना हो। वहां हर व्यक्ति को आदर पाने का समान अधिकार था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो भला ऐसे राज में, ऐसे राज्य में कौन नहीं रहना चाहेगा। अब रावण की बात करें तो वाल्मीकि रामायण हो या अन्य पौराणिक कथाएं, रावण कोई एक सामान्य राक्षस अपराधी व्यक्तित्व का स्वामी नहीं था। उसका चरित्र बड़ा अद्भुत वर्णित किया गया है। वो महापराक्रमी था, महाज्ञानी था, प्रकांड विद्वान था, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब का ज्ञानी था। ग्रंथ लिखे थे उसने और शिव को शीश अर्पित करने वाला उनका अनन्य भक्त था। यही नहीं, संगीत में बहुत निपुण और रागों की भी उसने रचना की थी। रावण वीणा नाम का एक इंस्ट्रूमेंट जो है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कहा जाता है कि रावण उसमें निष्णात था। इतनी सारी विशिष्टताओं के बावजूद प्रभु राम को रावण का अंत करना पड़ा। ये एक सशक्त उदाहरण है सत्य को ही शिव और सुंदर मानने वाली भारतीय सनातन संस्कृति का। दशहरा पर्व का नाम भी रावण से जुड़ा हुआ है। दशानन कहते थे रावण को, 10 सिरों वाला। वैसे पौराणिक कथाओं में संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से ही संदेश हमें मिलते हैं। आप रावण और दशहरे की कथा में किन संकेतों और किन प्रतीकों को देख पाते हैं, बताइएगा। रामराज्य, राम और रावण, इनसे जुड़ी एक और बात। अगर आपको रामायण के कथानक और उसके पात्रों का मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टि से अध्ययन करना हो तो पिछले वर्ष एक पुस्तक आई है, रामराज्य। आप उसे जरूर देखें, पढ़ें। मतलब बहुत लोगों को जीवन में आपने गिफ्ट दिए होंगे, उपहार दिए होंगे, लोगों ने आपको भी उपहार दिया होगा। इस बार इस दशहरे पर एक उपहार आप स्वयं को दें इस पुस्तक के रूप में, और फिर देखें क्या, फिर पढ़ें उस आनंद को। और हाँ, रावण के 10 सिरों से आपको क्या संकेत मिलता है, आपके क्या विचार हैं, अगर आप साझा करेंगे तो यह आनंद का विषय होगा। एक बार पुनः दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सपरिवार अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रहिए। सादर प्रणाम।